हेलो बच्चों, आज हम लोग पार्ट 3 पे बात करने वाले हैं। तो देखो, कल याद होगा हमने पदार्थ का और द्रव्य जिसे आप बोलते हैं उसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एक प्योर है, उसका इम्प्योर है। प्योर में हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट है, कंपाउंड है। इसमें हमने तत्व की बात कर ली, यौगिक की बात कर ली। ठीक है, अब तत्वों में हम आज और डिटेल में बात करेंगे और सूत्र जो होते हैं केमिस्ट्री के, कैसे उनके बारे में अच्छे से सीखेंगे। हर एक सूत्र के बारे में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फाइड, ऑक्साइड, कार्बाइड, सल्फाइड, सल्फेटो, नाइट्राइट, नाइट्रेट, जितने भी सूत्र हैं, जितने भी केमिस्ट्री के सूत्र हैं, इनमें बड़ी समस्या आती है। जैसे कैल्शियम आपसे पूछ लिया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम, क्यूप्रस, मर्क्यूरस फास्फेट, मर्क्यूरस फास्फाइड, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस फास्फाइड। अब इसमें टोटल 1000 सूत्र बनते हैं जनरली जो हमें यूज करना है। अब 1000 सूत्र में बच्चे के लिए समस्या आती है कि सर हमको कैसे पता चले, कैसे क्या होगा। सिंपल ट्रिक है, आप संयोजकता पता कर लीजिए। संयोजकता मैं आपके सामने लिख दूंगा। उसके बाद आप बस इनको एक बार, जैसे सुबह शाम दवा लेना होता वैसे इनको आप लीजिए। जैसे आपको मैंने लिख रखा है कि सारी चीज़ जादूगरी है और उसी प्रकार से सारी चीज़ आपको सीखना है और आपको मैं सिखाऊंगा भी। आपको बस इतना गौर करना है, जो मैं संयोजकता लिखूंगा, अगर टोटल बात किया जाए तो धनात्मक संयोजकता 25 या लगभग 30 है, और ऐसे ही 25 से 30 आपकी लगभग ऋणात्मक संयोजकता है तत्वों की। दोनों को अगर हम यूज कर लें और यूज करके उसको सीख लें, और साथ ही साथ अगर एक बार हम याद कर लें कि कैसे उनको यूज करना है, कैसे हम 30 × 30 टोटल 900 फार्मूले केमिस्ट्री के बेसिक बनते हैं। उसमें कुछ 10 स्पेशल चार्ज हैं, अगर इनको याद करें तो लगभग हम लोग 1000 फार्मूले के आसपास पहुंच जाएंगे। और 1000 फार्मूले अगर हम तैयार कर लिए तो 9th से लेकर आपको 12th तक कोई समस्या नहीं होने वाली बेटा। ये आप गांठ बांध लो, फार्मूले में तो आपको दुनिया का कोई भी स्टूडेंट या टीचर आपको पीछे नहीं कर पाएगा। ठीक है, और रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले फार्मूले की बात, जैसे भाई मेथेन, एथेन, प्रोपेन, वो समय के साथ सीख लेंगे। क्लास 10 आने दीजिए, उसको भी सिखा देंगे। ठीक है, तो आज उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं और बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो अगर आपको फार्मूले तैयार करने हैं तो 2-3 चीज़ें आपको तैयार करनी। एक, 30 तक के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, तत्वों के संकेत को लिखना, उनको अरेंज करना, उसके बाद ये संयोजकता, इतना करने के बाद सारे सूत्र आपसे तैयार हो जाएंगे। तो आज हम लोग सूत्र के बारे में बात करेंगे, पहले तत्व, फिर उसके बाद उन सूत्रों के बारे में बात करेंगे, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे इनके बारे में बात करनी है। तो जैसे देखो, अब आओ मैं आपको सिखाता हूं। जैसे देखो, जैसे आप गौर करिए, जैसे बोला गया हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे आपसे बोला गया हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का सिंबल है। ठीक है, आप जानते भी हैं। फिर आपसे बोला गया हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, अब आप जानते हो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5, 6, 7, 8, 9 और नियॉन इसका 10। अब ये मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं क्योंकि आपको बहुत इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे देखो, अब नियॉन, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब ध्यान रखिएगा, जैसे किसी भी तत्व का जो संकेत होता है ना बेटा, संकेत इधर आएगा, वो हमेशा आपको याद रखना कि
तत्व का क्या संकेत होता है। कहने का मतलब जैसे कार्बन है, कार्बन का संकेत C होता है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का O होता है, सोडियम है तो सोडियम का संकेत Na होता है। अब देखिए सोडियम का संकेत ही Na होता है। अब बच्चा क्या करता है, जैसे उसे बोला गया कि कैल्शियम आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखो तो वो लिख देगा CO2, अक्सर O छोटा बनाएगा, जबकि ये सरासर गलत है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है कार्बन और ऑक्सीजन से, तो O कैपिटल में आएगा। ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी संकेत का पहला शब्द सदैव कैपिटल लेटर होगा, यदि उस संकेत में दो लेटर या दो अक्षर होंगे तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दूसरा अक्षर सदैव स्मॉल में होगा। मतलब ये साइंस में नियम है कि किसी भी संकेत के में हमेशा आप याद रखिएगा, किसी भी संकेत में अगर मान लीजिए N है और उसके बाद दूसरा अक्षर आ रहा है तो हमेशा स्मॉल में, चाहे जितने स्मॉल लगाते जाऊं, ये सिर्फ एक आपका तत्व कंसीडर किया जाएगा, माना जाए। इस गलती को बहुत आप ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत गलती करते। यूपी बोर्ड में मैंने बहुत सारी आप मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक है ये कह सकते हैं, आप देखे होंगे। जैसे मान लो सल्फर है तो सल्फर में S कैपिटल S है। अब जैसे कॉपर है तो देखो आप कॉपर में Cu ये स्मॉल में होगा। जैसे अगर आपसे बात किया जाए कोबाल्ट, तो कोबाल्ट है ये नहीं। अब कई बार लड़का है, अब जैसे देखिए आप ये C और O ये एक तत्व है, किसका संकेत है? कोबाल्ट का। अब लड़के को आपने यहीं पे लिख दिया है CO, तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या लिख रहे हैं? आपने कोबाल्ट में 2 लगा दिया है उसके पावर में बेस। जैसे आप H2 लिखते हैं तो इसका मतलब आप कोबाल्ट में CO2 लिख दिए हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र ये है और ये, इसमें अंतर समझिए, ये सही है, ये पूरा गलत है। किसी भी तत्व का आप केमिस्ट्री एक लाइन आपके क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं सीख रहे हैं हम, छोटी चीज सीखेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छा करेंगे, बड़ी चीजें तो अपने आप हमारी तैयार हो जाएंगी, इसकी तो गारंटी है, ठीक है? जैसे देखिए अगर बात किया जाए यहां पे, जैसे आप गौर करिएगा Na, इसका मतलब कितने तत्व हैं? 1। सोडियम देख लो भी लो, ये देखिए कहाँ चला गया। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं भी मैंने, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है ना? तो अब आप देख लीजिए, सोडियम हो गया। अगर मुझे लिखना हो, जैसे आप देखिए, जैसे आपसे बोला गया NaCl सोडियम क्लोराइड का सूत्र, तो आप NaCl, इसका मतलब देखिए कैपिटल के बाद इसके कैपिटल है, कैपिटल के बाद स्मॉल आया है, जैसे कैपिटल है और जैसे मान लीजिए कैपिटल है, कैपिटल के बाद यदि स्मॉल आया है, स्मॉल लेटर, तो इसका मतलब समझ जाइए एक तत्व है। फिर कैपिटल आ गया, फिर स्मॉल, तो मतलब कितने तत्व हो गए? 2। मतलब ये यौगिक 2 तत्वों से मिलकर बना है। जैसे आप एग्जाम्पल पहचानिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा है आपके पास NaA, मैंने इतना सारा लिख दिया। अब ऐसा कोई तत्व होता नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछा है कितने तत्व हैं, आंसर 1। क्यों सर? कैपिटल के बाद जब तक स्मॉल आएंगे तब तक हम नया तत्व का संकेत कंसीडर नहीं करते हैं। अगर मैंने यस लिख दिया, हाँ सर अब 2 तत्व हैं यहाँ पे, क्यों? कैपिटल लेटर के बाद ये सब स्मॉल थे, फिर नया कैपिटल लेटर आ गया, बस हो गया। बस यही चीज़ समझना है। हम डिफरेंस करना सीखें कि कैसे सूत्रों को लिखा जाता है, कैसे हमको भी 1000-2000 सूत्र के फार्मूले याद। अब सिंपल सी ट्रिक्स है, आप जीवन भर 12th पास हो जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए प्लम्बस हाइपोक्लोराइड का सूत्र बताइए। अब आधे लोग टहलते रहेंगे, कई बार अच्छे अच्छे टीचर भी घूमने लगते हैं, प्लम्बस, ये सर क्या बोल दिया, प्लम्बस क्या है? और आपको सिंपल, जो मैंने कल पिछले वाले लेक्चर में बात की थी, फिलहाल आज भी बात करने वाले हैं, आप बस ये 30 और 30 धनात्मक, 30 ऋणात्मक और 10 स्पेशल संयोजकता याद करिए। लगभग 1100 फार्मूले, 1000 फार्मूले तैयार हो जाएंगे।
कुछ नहीं करना है, 1100 फार्मूले तैयार, जाइए 9th पढ़िए, 10th पढ़िए, 11th पढ़िए, 12th पढ़िए, कभी फार्मूलों को लेकर कोई समस्या आने वाली नहीं है। फार्मूले के लेकर तो कोई कभी समस्या आएगी ही नहीं, ये आप गौर करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है देखिए जैसे, ठीक है। अब जैसे अगर आगे बात हम करें तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक चीज तो ये समझ में आई, इसमें एक एग्जांपल और कर, जैसे आप लोग गौर करें, जैसे मैंने लिखा NaCl फिलहाल, चलिए ऐसा इसी में बताइए, फिलहाल ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ आपका नॉलेज चेक करने के लिए लिखा है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। जैसे देखिए N कैपिटल में है, A स्मॉल, मतलब ये एक तत्व, इस फार्मूले में एक ये तत्व आ गया। मैंने लिखा C कैपिटल में, L स्मॉल है, मतलब यहाँ भी एक तत्व। अब ये स्मॉल में ही हम लिखा है तो ये कभी भी नया तत्व कंसीडर, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ही तत्व का संकेत माना जाएगा। अब ऐसा कोई संकेत होता नहीं बेटा, लेकिन ये आपका नॉलेज चेक करने के लिए, जैसे मैंने C के बाद चाहे जितने स्मॉल में अक्षर जोड़ दूं वो कभी भी नया तत्व नहीं माना जाएगा, सिर्फ कितना तत्व माना जाएगा, एक, ठीक है। अब कई बार बच्चे से देखो, बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा Al2SO4 का होल थ्राइज। अब बच्चे से अगर यहाँ पूछा जाए कि बताओ बेटा यह यौगिक कितने प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, प्रकार मतलब टाइप्स, और टोटल कितने तत्व हैं, नंबर, संख्या पूछ लो कि भैया कितने तत्वों से मिलकर बना है और कितने प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, तो लड़का यहाँ पे कई बार जो 9th में है, 10th में बच्चा है, उसे यही नहीं समझ में आता कैसे होगा। तो देखो समझना, पहले तो आप प्रकार देख रहे हैं, तो देखो कैपिटल के बाद एक स्मॉल में है तो एक तत्व तो ये होगा, ये भी कैपिटल में यस लिखा तो एक तत्व ये हो गया, ऑक्सीजन भी कैपिटल में लिखा तो एक, तो संख्या में कितने हो गए, 3, ठीक है। अब प्रकार की बात कर लो, प्रकार में देखो एल्युमिनियम के नीचे कितना लिखा है, 2, तो ये 2 हो गया, प्लस अब इस पूरे में 3 का गुणा है तो जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा रहता उसका मतलब कितना माना जाएगा, 1, तो इस 3 से गुणा तो 3, तो 3 सल्फर हो गए, प्लस 4 3 12, 12 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 12 3 15 2 17, तो संख्या में कितने हैं बेटा, 17 हैं। इस चीज को आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप एकदम ये समझ लीजिए, अगर आपको केमिस्ट्री में चीजें अच्छी करनी हैं तो इस चीज को आप गौर करेंगे कि आप तभी अच्छे हो पाएंगे जब आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे इन चीज़ों को, अन्यथा ये हमेशा आपके लिए कठिनाई का सबब बनेगा। जैसे देखो अब इधर बहुत आसान है, धनात्मक में अमोनियम, हाइड्रोजन, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सामान्यतः जो भी तत्व में प्लस आवेश होता है उनके नाम में जनरली चेंज नहीं आते। इस चीज़ कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे हाइड्रोजन में H+ होता है, एक +1 का चार्ज होता है, लिथियम में +1 का चार्ज होता है, पोटेशियम में +2 का चार्ज होता है, सोडियम में भी +1 का, पोटेशियम में +1 का चार्ज होता है, सोडियम में +1 का, कॉपर में, अब देखो सोडियम में तो +1 का चार्ज था तो इसका नाम नहीं बदला। सर आप ये कैसे, अभी यहाँ कॉपर है, कॉपर का भी तो कॉपर लिखना चाहिए, आपने क्यूप्रस कर दिया, क्यों इसका नाम बदल गया, ऐसा कैसे हो गया सर? ठीक है, उसको समझते, Ag में बदल गया, अर्जेंटस हो गया, ठीक है। पहले बात तो देखो इसका लैटिन नाम है ये, ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे कई बार Ag को हम लोग सिल्वर बोलते हैं, चांदी बोलते हैं, तो Ag का जो अर्जेंटस है ये इसका लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। ऑरस, ऐसे गोल्ड जनरली बोलते हैं, लेकिन गोल्ड का लैटिन वर्ड ऑरस है, तो उसी से ये सिंबल है AU। तो सर AU है तो आप ये इसमें चेंज क्यों हो गया, ऑरस हो गया, मर्क्यूरस, ऐसा क्यों? फिलहाल अभी इस पर बात करने वाले हैं, ऐसा क्यों। इधर देखें फ्लोराइड में F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड। तो निगेटिव वाले चार्ज में ये रूल है IPAC का, यदि माइनस चार्ज एक आ जाए, एक माइनस चार्ज, तो IDE जुड़ जाता है। अब जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइपोक्लोराइड, इसमें क्लोरेट। अब इसमें देखिए यहां पर अभी सब एक तत्व थे, उन पे 4, तो ID जुड़ रहा था। अब यहां पे कितने का कॉम्बिनेशन है,
ClO माइनस, यहाँ क्लोरेट है, ठीक, सॉरी हाइपोक्लोराइट, ClO3 माइनस, ये एक इसका नाम क्या होता है, क्लोरेट। ये आवेश है इस पूरे, अगर हम बात किया जाए आयन की तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1, इसकी भी -1। अब इसे बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र ये होता है HSO3 माइनस। बाइसल्फाइड, फाइड, मैं इसको ध्यान से आप देख समझ लीजिएगा, सल्फाइड है, ध्यान रखिएगा, सल्फाइड, सॉरी, ठीक है ना, ये सल्फाइड है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सल्फाइड। ये यहां पे अगर बात किया जाए, ये है सॉरी हिंदी में लिखना है बेटा, बाई सल्फेट। देखो फेट, फाइड, फाइट में अंतर समझिएगा। अगर फाइट टा बोले, टा तो टा में ये सूत्र यूज करेंगे, डा बोले तो डा में यू ये वाला सूत्र यूज करेंगे, अगर एट बोले तब ये सूत्र यूज करेंगे। अब इसका कमाल देखो, पहले तो आप बेसिक समझो, ये वाले इसको समझ लो कि सर ये कैसे हो गया। आपने अभी कहा कि यदि किसी पे धनात्मक चार्ज होता है तो उसके नेम में जनरली परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहां तो हो गया, तो इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लो, ठीक। क्या, देखो गौर करो, आगे बात करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कॉपर, तो बेटा समझना कॉपर की, ये आप हायर क्लासेस में समझेंगे। अब हायर क्लासेस क्या, मैं आपको आगे चल के समझा भी दूंगा, इसी 9th में ही आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा, ठीक है, आप उसकी चिंता मत करिए। देखिए कॉपर में 2 चार्ज होते हैं, कॉपर में कभी +1 चार्ज होता है, कई बार +2। तो जब किसी भी तत्व में यदि धनात्मक 1 से अधिक प्रकार के चार्ज हो, तो जब उसका कम वाला चार्ज होता है तो बेटा लास्ट में लगता है OS, OUS, अस, क्यूप्रस। और यदि हायर चार्ज हो, बड़ा वाला चार्ज हो, तो इक लगता है, ये नियम होता है, ये कॉन्सेप्ट सब चीजें। जैसे इसे बोलते हैं क्यूप्रिक, क्या बोलते हैं बेटा, क्यूप्रिक, हिंदी में भी देख लें, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। अब आपसे एग्जामिनर ने बोला कि भाई आप एग्जामिनर या आपके टीचर ने बोला कि बेटा क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र बताइए, तो क्यूप्रस बोला तो तुरंत समझ जाना चाहिए, अस लगा है मतलब कॉपर इस बार कौन सा लेना है, +1 वाला। क्यूप्रिक क्लोराइड बोलो तुरंत समझ जाओ कौन सा लेना है, +2 वाला, तुरंत कॉपर +1, क्यूप्रस बोला है +1 वाला। दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, बहुत ज्यादा पेन नहीं चलाना, तुरंत आंसर बोलना है। क्लोराइड Cl-1, अगर 1 प्लस माइनस से मतलब नहीं है, दोनों तरफ एक एक चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेस पे, सीधे फार्मूले लिखेंगे CuCl। अब यहां गलती मत कर देना कि आप C कैपिटल में लिखो, U छोटा सा, फिर C भी छोटा सा बना दो, L, ये गलत हो गया, ठीक है ना। अभी अभी आपको पता है कैपिटल के बाद यदि स्मॉल लगाते चले गए तो कितना था, तो 1, और रियल ये होगा। इस चीज पे बहुत गौर करेंगे, ये मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। अब क्यूप्रस क्लोराइड बन गया। अब आपसे जैसे कि टीचर ने बोला बेटा आप एक काम करिए, अर्जेंटस बाइकार्बोनेट का फार्मूला बताओ, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का आप तो अभी जानते हैं, अभी पढ़ के आए, अभी क्या होता है, HCO3 माइनस, ठीक। और आपसे किससे बोला, अर्जेंटस से बोला तो Ag+, और अर्जेंटिक बोला होता तब आप समझ जाते हैं कि 1 वाला चार्ज तो नहीं होगा, क्योंकि अस तभी लगता है जब कौन सा आवेश होता है, कम वाला। इसका मतलब Ag में भी 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, जी बेटा जी, Ag में भी 2 प्रकार का चार्ज होगा। कौन कौन सा, एक तो होगा Ag+1 और एक होता है +2। तो ये होता है बेटा अर्जेंटस और ये होता है अर्जेंटिक, सही ना, बिल्कुल। अब अर्जेंटस बोला है, +1 इधर -1 इधर, मल्टीप्लाई करो, फार्मूला बन गया, लो भैया AgHCO3। नाम अर्जेंटस बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिख लो, अर्जेंटस बाइकार्बोनेट। लो, कैसा भी सूत्र कोई टीचर आपसे पूछे तुरंत बताइए। जैसे आपसे बोला गया एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फाइड, सल्फाइड, ड बोल दिया गया ना, तुरंत समझ जाओ क्या लगाना है बेटा, HS-1 लगाना। किसके साथ, एल्युमिनियम, लो लगाओ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में कितने चार्ज होते हैं, +3, मल्टीप्लाई करो। अब दोनों तरफ अलग अलग चार्ज है, बिल्कुल। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इधर तो 1 आएगा,
अब कुछ नहीं लगा तो आप देख लो, चेक कर लो 1, और ये एक से अधिक तत्व है ना, कैसे पता चला ये भी कैपिटल में ये भी कैपिटल में? अगर एक से अधिक तत्व हैं, माइनस की तरफ प्लस की तरफ, तुरंत ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगा लिए, एच एस कितने से मल्टीप्लाई, 3 से, लो फार्मूला बन गया, ये आपका फार्मूला हो गया AlHS3, लो तैयार। क्या नाम? हाइड्रोजन, अरे सॉरी क्या नाम? एल्युमिनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी तैयार आपका। चाहे जितने फार्मूले बनाइए, 1100 फार्मूले लगभग बनेंगे, और आराम से मस्त घर पे आज बनाइएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है, और देखिएगा कि कितने फार्मूले इस तरह के आप बना सकते हैं। फिलहाल तो देखो आप इतने सब एक दूसरे देख, अब जैसे देखिए आप अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइपरक्लोराइड, बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइसल्फाइड, अमोनियम बाइसल्फाइड, बाइसल्फेट, एक सूत्र इतने इसके साथ बनेंगे। फिर दूसरा उठाइए, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड, क्लोरेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइसल्फाइड, बाइसल्फेट, लो तैयार हो गए 10 20 फार्मूले तैयार, 30 40 50 60 70 80 90 100 फार्मूले का काम हो गया आज। 100 फार्मूले आज ही सीख गए हम लोग, और कल इनकी संख्या हम लोग कितना करेंगे? 1000 करेंगे। कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूं, सॉल्व करिए, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो समस्या हो उसको लिखिएगा आप और मुझे कल बताइएगा। आप कमेंट में सारी चीज़ डाल दीजिएगा जो आपको समस्या आ रही हो, या कोई ऐसा फार्मूला जिसको आप नाम ना लिख पा रहे हो वो मुझे आप भेजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको आज कुछ होमवर्क दे रहा हूं, इनको करिएगा और मुझे कल आप बताइएगा, ठीक है। टोटल 100 फार्मूले बनाइएगा, और बनाइएगा, फोटो खींचिएगा, हमारे नंबर पे आपको नीचे इसमें लिंक मिलेगा, उसमें आप व्हाट्सअप भी करिएगा, और इन चीज़ों को जितना हो सके दोस्तों के पास और भी जो बच्चे उनके पास आप लाइक करके और उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें। अगले लेक्चर में हम पूरे 1100 फार्मूले की सीरीज कंप्लीट कर देंगे, ये चीज़ है, ठीक है बेटा। तो आज बहुत सारी चीज़ें सीखे, 3 कॉन्सेप्ट। पहला कि कैपिटल लेटर के बाद स्मॉल लेटर चाहे जितने आ जाए तब तक नया तो नहीं मानेंगे, ठीक है। कल इन पे आधारित 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे और आगे इन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं कुछ होमवर्क आपको दिए दे रहा हूँ, आप होमवर्क कल के करके मुझे कल दिखाइएगा। जैसे कुछ फार्मूले ये भी, इनको भी देख लो, ये जैसे मैंने इनको +2 वाले भी लिख दिए हैं, आप इनमें चेक कर लीजिएगा। +1 +2 के सारे फार्मूले हैं, माइनस के फार्मूले भी आपके पास सामने कुछ लिख दिए हैं मैंने, आप इनके जैसे अब देखो +2 के साथ भी बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे आप देखिए मैग्नीशियम, अब देखो आप गौर करो, मैग्नीशियम का नाम मैग्नीशियम है, इसका मतलब इसके पास एक ही प्रकार का चार्ज है, दूसरा कोई चार्ज नहीं होता। कैल्शियम का नाम कैल्शियम ही है, इसका मतलब कैल्शियम में +2 चार्ज होता है, इसके अलावा +3 +1 +2 नाम का कोई चार्ज नहीं है इसके पास। लेकिन क्यूप्रिक देख लीजिए, क्यूप्रिक आया ना, इसका मतलब इक लगा है तो तुरंत पहचान जाओ बेटा, हायर चार्ज है। और लोअर चार्ज कितना होगा? +1। क्यों? +1 के नीचे कोई चार्ज ही नहीं होता, 0 है तो उदासीन होगा, तो इसका मतलब समझ जाओ तुरंत। अब अर्जेंटिक, इसका मतलब कौन सा चार्ज है बेटा? हायर वाला, ज्यादा वाला। कम वाला होगा तो कौन सा होगा? +1। ये गौर कर लो, आप एक बार केमिस्ट्री की बारीकियां सीख लो, फिर तो एकदम मस्त, आराम से बस सोइए और सोते सोते बोल दीजिए कि ये फार्मूला हो, कोई पूछा 2 घंटा आप मारिए, तुरंत बता दीजिए, ठीक, ये होगा। ठीक है, बिल्कुल चैलेंज करो, ठीक है ना। अब जैसे मर्क्यूरिक लगा दिया तो समझ जाओ कौन सा है, हायर वाला है, इसका मतलब इसमें कम वाला भी एक होगा, तो उसका चार्ज कितना है? +2 तो हो ही गया, कम वाला होगा तो +1 ही होगा। फेरस, अब यहां दिमाग लगाने की जरूरत है कि Fe में +2 में ही फेरस है, मतलब अस जुड़ा है तो ये कम वाला होगा, मतलब बिल्कुल गौर कर जाओ कि इसमें एक चार्ज और होता है, कौन सा? +3 का, जिसे बोलते हैं फेरिक। कौन सा? फेरिक, ठीक है। प्लम्बस मतलब प्लम्बिक भी आएगा, आगे आएगा अगले लेक्चर में। स्टैनस, स्टैनस है +2, अगले में स्टैनिक आएगा, बिल्कुल आएगा, इक लगा होगा तो उसमें चार्ज कितना होगा? बिल्कुल समझ जाओगे 2 से तो ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि अस लगा है तो मतलब कौन सा चार्ज? +2, इक लगा है तो मतलब ज्यादा वाला चार्ज, कन्फर्म मान लो। 1100 फार्मूले तैयार होंगे और BSc तक में कंप्लीट है, समझ लो। इससे ऊपर फार्मूले बेटा किसी को याद ही नहीं रहते हैं। अरे नॉर्मली एक टीचर को भी 100-150 फार्मूले याद रहते हैं, और आपको तो मैं टोटल 1100 का एक पैकेट दे रहा हूँ, पैकेट, ठीक है ना।
आप लीजिए और दूसरे के सर पे फोड़ दीजिए। कल से पागल कहाँ से पढ़े हो भाई, कैसे पढ़े हैं आप, कैसे आपको आने लगा, ठीक है, आराम से, ठीक है ना। तो ये चीज़ गौर करिएगा। अब इसमें जैसे एक फार्मूला देखिए, अब जैसे आपको बनाना, जैसे आपको अब किसी ने कह दिया कि ये बताइए जिंक एसीटेट का फार्मूला बताइए, कैल्शियम एसीटेट का, तुरंत कैल्शियम एसीटेट बोल रहे हैं सर, लो भाई लिखो, कैल्शियम का +2 होता है, हम जानते हैं। एसीटेट याद है हमको, CH3COO-, इधर 1 है, इधर +2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के नीचे आएगा तो Ca हो जाएगा, एसीटेट का C, और देखो इधर 2 चार्ज है, 1 से अधिक है, तुरंत ब्रैकेट लगा दो, CH3CO, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, बेस में 2 से, हो गया फार्मूला तैयार। कोई कुछ नहीं करना, आराम से तैयार करिए, मस्त, ठीक है बेटा। कल मिलते हैं, हाँ होमवर्क ले लो, ठीक है, कल आप दिखाइएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे लिख लीजिए एग्जाम्पल, आप लोग करके दिखाएंगे। एल्यूमिनियम, कार्बोनेट, कमेंट करिएगा, ठीक है। दूसरा बहुत सिंपल दे रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, अर्जेंटस समझ रहे हो ना, Ag+, अस का मतलब कौन सा, कम वाला चार्ज, इक का मतलब ज्यादा वाला, और जिसके धन में परिवर्तन समझ जाओ, एक से अधिक प्रकार का चार्ज, अर्जेंटस, क्लोरेट, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल, सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत फेमस है, बताइएगा इसका एक फेमस नाम क्या है। और उसके बाद सोडियम बाई सल्फाइड, ठीक है, 6। एक और ले लो, जैसे ले लिया जाए आपका फेरस क्लोराइड, CHLORID, ठीक है बेटा। ये कुछ फार्मूले के सूत्र बना के मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।